हे ऑल, इट्स योर आयुष। एंड यार आज मैं फंक्शन सीरीज का थर्ड पार्ट लेकर आपके सामने आ गया हूँ। ये हम लोग की जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ। इसमें ये हम लोग की लास्ट वीडियो है फंक्शन का थर्ड पार्ट। इससे पहले जो दो वीडियोज आई थी मेरे चैनल पे, जो मैंने प्रैक्टिकल आपको ट्यूटोरियल्स की सीरीज बनाई थी, उनमें जो दो वीडियोज आई थी, इससे पहले दो लाइव वीडियोज भी आ चुकी हैं। तो जो ट्यूटोरियल की सीरीज आई थी वेब डेवलपमेंट की, उसमें मैंने पहले आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में फंक्शन के बारे में, देन सेकंड वीडियो आई थी फंक्शन की, और आज ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, मैंने आपको पहले जो दोनों टाइप्स होते हैं फंक्शन के वो दोनों पढ़ा दिए, अच्छे से बता दिए। आज मैं आपको थर्ड टाइप और थोड़ा कठिन और थोड़ा मतलब ट्रिकी वाला तरीका बताऊंगा फंक्शन का, उसमें कैसे सॉल्व करते हैं और वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में सब कुछ। ठीक है, सो आई होप आप लोग रेडी होंगे फंक्शन के थर्ड पार्ट के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज कि जहां से पिछला कोड मैंने लीव किया था फंक्शन की सेकंड पार्ट वाली वीडियो में, वहीं से इस पर्टिकुलर वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने वो दोनों वीडियोज ना देखी हो तो वो दोनों देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, पहली ये कि टेलीग्राम ग्रुप है इस पर्टिकुलर चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं कमेंट करके, या वहां पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, कोई भी टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। कोई भी रोड मैप हो, कोई बेस्ट कोर्स है, जो कोई भी चीज आपको चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा। मेरी स्किल्स और मेरी एक्सपर्टीज जिन टॉपिक्स पर है वो आपको आगे वीडियो देखने पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट का थर्ड पार्ट है ये। काइंडली वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ फंक्शंस बिफोर वॉचिंग दिस वन। पहले दोनों पार्ट को देख लीजिए जो मैंने आपको बेसिक चीज बताई। नाउ इन दिस लेसन आई वांट टू शो यू एन इवन मोर कॉम्प्लेक्स एंड ऑल्सो मोर यूजफुल टाइप ऑफ फंक्शन विच आर फंक्शंस एबल टू गिव आउटपुट। इसमें मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा जो यूजफुल टाइप है फंक्शन का वो बताऊंगा। ठीक है, यही वाला जो टाइप है फंक्शन का, ये ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, और कौन सा टाइप है, दीज आर फंक्शंस विच आर एबल टू प्रोवाइड यू आउटपुट। इसमें आप आउटपुट कैसे लेते हैं फंक्शन से वो सीखेंगे। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर हाउ मॉडुलो ऑपरेटर वर्क्स। जो मॉडुलो ऑपरेटर था जिसके बारे में मैंने पिछली मतलब स्टार्टिंग की वीडियोस में बात करी थी। ठीक है, तो आई होप आपको पता होगा कैसे वर्क करता है वो। मॉडुलो ऑपरेटर आपको क्या देता था, रिमाइंडर। 9 से डिवाइड करेंगे 3 को तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 0, और जो मॉडुलो ऑपरेटर आपको प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करेगा 0। ठीक है, बेसिकली चीज़ यही है कि मॉडुलो ऑपरेटर में कोई भी चीज़ को, जैसे मानो 12 डिवाइडेड बाई 12 मॉडुलो 5 लिखा है, तो 12 को 5 से पहले डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा वो हम लोग का मॉडुलो ऑपरेटर का आंसर होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, तो 12 मॉडुलो 5 का होगा 2। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले जो बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जहाँ पर हम लोग कोड करते हैं न्यूटन स्कूल के एडिटर पे, वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ और फिर चीज़ों को समझाता हूँ। तो एक मैं आपको पहले प्रोटोटाइप बना के दिखा देता हूँ कि कैसे ये थर्ड टाइप का फंक्शन काम करता है। तो प्रोटोटाइप कुछ ऐसा है, फंक्शन गेट फूड। गेट फूड है हम लोग के फंक्शन का नेम। इसके अंदर एक पैरामीटर है जिसका नाम है मनी, और उसमें हम लोगों ने रिटर्न कीवर्ड का यूज किया। अभी हम लोग क्रिएटिंग द फंक्शन वाले पार्ट में है, रिटर्न कीवर्ड का यूज किया है मनी मॉडुलो 1.5, और ये बंद हो गया। इसमें जो मेन चीज़ है, जो थर्ड वाले टाइप की बात है, वो ये है कि इसमें रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, और रिटर्न कीवर्ड की मदद से आप आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। कैसे, कहाँ उस आउटपुट को यूज कर सकते हैं वो सब अभी मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब है कॉलिंग द फंक्शन। कॉल तो नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले अपने फंक्शन का नेम, और फिर जो यहाँ पे आपने पैरामीटर दिया है उसकी यहाँ पे आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मनी आपने दिया है, तो यहाँ पे आपने 100 दे दिया है। मनी की वैल्यू हो गई, मनी वेरिएबल की वैल्यू हो गई 100। आपके पास 100 रुपए हैं, और ये जो इसकी वैल्यू आएगी, जो भी इसमें आउटपुट आएगा उसको हम लोग सेव करेंगे एक वेरिएबल में जिसका नेम है चेंज। पहले आउटपुट नहीं आता, अब आउटपुट आएगा क्योंकि आपने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल किया, वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सो यार आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स वर्क ऑन दिस इन अवर अर्लियर कोड। जो हम लोग का अर्लियर कोड था उसी पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर द अर्लियर कोड फ्रॉम पास्ट 2 वीडियोस। आई होप कि आपको जो पिछला कोड था वो याद होगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब अपने कोड एडिटर पे चलते हैं, वहीं पर मैं आपको सारी चीजें करके दिखाता हूँ, फिर इस पर्टिकुलर वीडियो को रैप अप करते हैं। सो यार हम लोग अपने न्यूटन स्कूल के एडिटर पर आ गए हैं। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं जावास्क्रिप्ट कंसोल का इस्तेमाल करता हूँ आपको जावास्क्रिप्ट सिखाने के लिए, क्योंकि वो सबसे लेजिमेट तरीका है और वो ऐसा तरीका है जो चीज़ आपको हमेशा मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास आईडी हो ना हो, लैपटॉप में कुछ भी ना हो, आपके पास क्रोम ब्राउजर तो होगा, ब्राउजर तो होगा ही। ठीक है, फिर व्यू में जाएंगे हम लोग, डेवलपर में, और फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कंसोल में। ठीक है, तो ये इसी पर्टिकुलर पेज का ओपन हो जाएगा, बट हम लोग को इस पर्टिकुलर पेज का ओपन नहीं करना है। हम लोग नए टैब पर जाते हैं और यहाँ पर व्यू करते हैं, और फिर डेवलपर में जावास्क्रिप्ट कंसोल पर जाते हैं। एक ये नया ओपन करके हम लोग को देगा जावास्क्रिप्ट कंसोल।
इस वाले का ओपन करेंगे तो इसी में जो हम लोग का वेबसाइट में चीज़ें को इस्तेमाल किया गया वो सब दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग कंसोल में नहीं सोर्सेज में जाते हैं, यहाँ हम लोग को एक आईडी मिल जाती है, ठीक है। ये देखो ये हम लोग का पिछला कोड जो मैंने लिखा था वो यहाँ पर पूरा रिटर्न है, ठीक है। पिछली वीडियो जहाँ से एंड हुई थी वो यहीं से एंड हुई थी, इस पर्टिकुलर कोड पे बात हुई थी और इतनी चीज़ मैंने आपको सिखाई थी फंक्शन में। क्या सिखाया था एक फिर से बता देता हूँ। गेट फूड एक फंक्शन का नेम है, मनी उसके अंदर पैरामीटर है। पहले हम लोगों ने मनी को डिवाइड किया था 1.5 से और उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर स्टोर करी थी और फिर console.log की मदद से प्रिंट करवा दिया था सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पर कॉल किया था, सिंपल ये चीज़ करी थी सेकेंड टाइप वाले फंक्शन में। अब हम लोग रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे आज की वीडियो में, तो वो कैसे करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो पहले मैं सिंपली रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, नीचे आता हूँ मैं और यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। क्या रिटर्न करना है, जो बेसिकली ऐसे करते हैं मनी जो हम लोग का वेरिएबल था उसको, और फिर यहाँ पे मॉडलो ऑपरेटर का इस्तेमाल करके 1.5 कर देता हूँ, ठीक है। ये हम लोग रिटर्न करा रहे हैं एज ए आउटपुट इस पर्टिकुलर फंक्शन से। कुछ भी अभी तक नहीं है, जो सिंपल था वही है, बस मैंने एक रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करके पहले मैं आपको बता रहा हूँ इसका काम क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मानो जैसे पहले तो इसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा था, बट अब इसका आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने रिटर्न कीवर्ड को यूज किया है, अब इसका एक आउटपुट आएगा। तो अब इसका जो आउटपुट आएगा उसको आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। जैसे मैंने पहले तो गेट फूड को कॉल किया, जो अपना फंक्शन है उसको कॉल किया, उसमें मनी की वैल्यू पास करी 100 और फिर जो भी आउटपुट आएगा इस पर्टिकुलर फंक्शन से उसको स्टोर करा लिया अपने चेंज वेरिएबल में। और फिर हम लोग चाहें तो हम लोग इसकी जो भी वैल्यू आएगी चेंज वेरिएबल की, इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं ऐसे नॉर्मली, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मैं रन कराता हूँ और अगर यहाँ पे पहले से कोई चीज़ लिखी हो तो आप बस कमांड के और मतलब विंडोज में हो तो कंट्रोल के से रिमूव कर देना, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं और इसका आउटपुट आ गया 1 क्यों आएगा, क्योंकि 100 को अगर आप मॉड करेंगे 1.5 से तो ये आउटपुट आएगा, ठीक है। आप इसको निकाल कर देख लीजिएगा, मैं अभी कैलकुलेट करके नहीं देख रहा, सही आया होगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये सिंपल पहला लॉजिक था, रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करके हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन से आउटपुट निकाल लिया। वो आउटपुट को मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करा के प्रिंट करवा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग की पहले की चीजें थी उनको थोड़ा आसान करेंगे। आसान कैसे करेंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको प्रिंट नहीं कराता हूँ, ठीक है। या तो प्रिंट करवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैंने जैसा था वैसे रहने दिया। अब जैसे मानो ये पहले की चीज थी, ठीक है, तो इसमें कुछ चेंजेस करते हैं फंक्शन की मदद से। तो एक पहले फंक्शन बनाते हैं जिसका नेम रखते हैं, सो अभी जो अपनी ऊपर की चीज है ये वाली लाइन, इसकी जगह पे एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस वाली जो लाइन है इसको ऐसे मैं कट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे नीचे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। अभी सिर्फ पेस्ट किया है, ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं, फिर उसमें इसको ऐड करेंगे। तो फंक्शन का नेम रखते हैं कैलकुलेट बॉटल, ठीक है, और फिर स्टार्टिंग मनी के लिए स्टार्टिंग मनी मैंने रख दिया और कॉस्ट पर बॉटल रख लेते हैं अपना दूसरा पैरामीटर, ठीक है। ये कर दिया। अब इसके अंदर आते हैं। अब ये जो अपनी लाइन थी जिसको मैंने कट किया था, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई। इसको मैं मनी से स्टार्टिंग मनी कर देता हूँ, इसको 1.5 से कॉस्ट पर बॉटल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब क्या करना है, अब हम लोग रिटर्न कीवर्ड से ये जो था वही रहा, जो पहले था मनी डिवाइडेड बाय 1.5 था, तो मनी की जगह मैंने एक वेरिएबल रख लिया इस पर्टिकुलर फंक्शन में स्टार्टिंग मनी, तो यहाँ पे स्टार्टिंग मनी डाल दिया। और कॉस्ट पर बोतल एक 1.5 थी एक बोतल की कॉस्ट, ठीक है। तो हम लोग उसको पैसे डिवाइड करके देख रहे थे कितनी बोतल मैं खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो वहां पर मैंने कॉस्ट पर बोतल लिख दिया। मान लो एक कोई वेरिएबल बनाया है, सिंपल सा 2 वेरिएबल बनाए, उनकी वैल्यू यहाँ डाल दी, ठीक है। अब ये दोनों की जो भी वैल्यू आएगी वो मैंने स्टोर करी है इस पर्टिकुलर वेरिएबल में, ठीक है। तो इसको हम लोग रिटर्न कीवर्ड की मदद से रिटर्न करवा देते हैं, मतलब इसका आउटपुट जो भी आएगा वो रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, रिटर्न कीवर्ड का बेसिक आपको पर्पस बता रहा हूँ और कैसे 2-3 फंक्शन एक साथ जुड़ के खेल सकते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे था अपना बॉटल ऑफ मिल्क, एक वेरिएबल था ये वाला, इसको हम लोगों ने अब यहाँ से रिटर्न कराया। तो अब इसको यहाँ से रिटर्न करवाया मैंने, जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाया था मनी, बट इसको कॉल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर उस पर्टिकुलर फंक्शन को बुलाया था पहले, गेट फूड नाम का फंक्शन, और उसमें फिर वैल्यू दी थी मनी की 100, तब जाके आप उसको कॉल कर पाए थे। मतलब आपने रिटर्न करके आउटपुट कर दिया, ठीक है। वो आउटपुट आ गया, बट वो आउटपुट जिस वेरिएबल में स्टोर हुआ है उसको कॉल करने के लिए आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तब आप उसको कॉल कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आप पिछले वाले से, जैसे जो मेन वाला था उससे इस वाले फंक्शन को अलाइन कर पा रहे होंगे, सोच पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब ये बॉटल ऑफ मिल्क की जगह पे मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन का नेम डालना पड़ेगा और फिर कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन का नेम था ये, और इसमें मुझे क्या कॉल करना था, मनी, और फिर ये कॉस्ट पर बॉटल की जो वैल्यू थी 1.5, तो जो था वही कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं आया। बस ये है कि इसका जो आउटपुट आएगा रिटर्न करके अब वो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। ये एक फंक्शन की मदद से, फंक्शन का भी एक नया एक दूसरे फंक्शन का इस्तेमाल भी कर लिया और रिटर्न कीवर्ड का भी जो मेन यूज था वो करा दिया, दिखा दिया आपको, ठीक है। अब इसको रन करा के देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, तो अभी भी सब कुछ सही है, जैसे था वैसे ही है, बस मैंने आपको फंक्शन और रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करके बता दिया, ठीक है। अब जो ये लास्ट लाइन है इसमें भी एक फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन मैं लिखता हूँ जिसका नेम रखता हूँ कैलकुलेट चेंज,
तो चेंज करते हैं और पहला वाला कीवर्ड का नाम रख देता हूँ स्टार्टिंग अमाउंट, दूसरे वाले का कॉस्ट पर बॉटल रख देता हूँ, क्योंकि इसका स्कोप जो है यहाँ पे शुरू हुआ तो यहाँ पे बंद हो गया। तो अब आप यहाँ पे फिर से वही पैरामीटर का नेम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। बस इसके स्कोप में आप सेम वेरिएबल का नेम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ऐसे बाहर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना था, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए भी वही कर देता हूँ। तो इसको रिटर्न करके मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं और इसको रिटर्न की जगह एक काम करता हूँ मैं कि वेरिएबल एक बना लेता हूँ, वेरिएबल का नाम दे देता हूँ चेंज, ठीक है। चेंज ही दे देता हूँ, ऐसे कर देते हैं। चेंज यहाँ नीचे वाला भी चेंज इसको भी दे दिया, क्योंकि स्कोप की बात है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया। अब इसको मैं रिटर्न करा लेता हूँ चेंज, ठीक है। तो ऐसे मैंने रिटर्न करवा लिया, ठीक है। जो था वही है यहाँ पे भी। अब बस यहाँ पे भी अगर आपको रिटर्न, जो भी रिटर्न ने आउटपुट दिया आपको, अगर वो आउटपुट आपको वहाँ पे लेके जाना है तो आपको फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जैसे पहले था, वैसे ही लिखा रहेगा, कुछ चेंज नहीं। बस जो वहाँ पे वैल्यू थी, जो कि ये थी मनी डिवाइडेड बाय 1.5, मनी मॉडुलस 1.5, इसकी जगह पे यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा हम लोग को, जो कि है कैल्क चेंज। और जो अंदर की वैल्यू थी वो वही रहेगी, यहाँ पे मनी और यहाँ पे 1.5, ठीक है। ये सिंपल वही हो गया। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पे आपको जो फंक्शन के अंदर के नेम है उनको रखना पड़ेगा, जो कि है स्टार्टिंग अमाउंट और फिर मॉडुलस कॉस्ट पर बॉटल। कॉस्ट पर बॉटल मैंने सेम रखा है, जिससे आपके मन में डाउट ना आए कि दोनों मतलब फंक्शन में कुछ चेंज तो नहीं है, जो था वही है। यहाँ पे मनी डिवाइडेड बाय 1.5 था, तो मनी को यहाँ पे सेम आ जाएगा स्टार्टिंग मनी से, और यहाँ पे कॉस्ट पर बॉटल था 1.5 यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस्ट पर बॉटल से ही 1.5, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं 1.5 से ही। और यहाँ पर भी स्टार्टिंग अमाउंट जो है वो मनी ही है, तो वो सेम हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे कॉस्ट पर बॉटल ही रखा, क्योंकि मनी को ही मॉडुलस 1.5 कर रहे थे। थोड़ा वीडियो में आगे पीछे कर लेना, अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ। तो आई थिंक सब कुछ काम हो गया है। अब हम लोग इसको फिर से रन करा के आउटपुट देख लेते हैं। पहले मैं इसको कंट्रोल क्लिक करके रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे एंटर करके आउटपुट देख लेता हूँ। तो सब कुछ सही है, सब कुछ हो गया, ठीक है। आप बाई कर सकते हैं 66 बॉटल्स ऑफ मिल्क। 66 क्यों, वैसे तो 1.5 से अगर आप 100 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे पिछली वाली वीडियो में फ्लोर का इस्तेमाल किया था, math.floor का मेथड का, जिससे क्या होता है कि सिर्फ वो इंटीजर का पार्ट लेता है और जो डेसिमल वाला होता है वो रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे 66 आ गया। और बाद में मैंने यहाँ पे मॉडुलस किया था मनी डिवाइडेड बाय 1.5 यहाँ पे, और फिर उसको यहाँ से कॉल कर दिया, ठीक है। तो उसका जो भी रिमाइंडर था वो यहाँ पर आ गया 1 लास्ट में, ठीक है। और फिर मैंने जो चेंज था उसको प्रिंट भी करवा दिया यहाँ लास्ट में, तो ये भी हो गया। सो यार आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपके माइंड में। एक बार फिर से आपको पूरा समझा देता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझना, पहले हमने क्या किया, कुछ नहीं था। पहले फंक्शन था गेट फूड था, अपने फंक्शन का नाम, और फिर यहाँ पे मनी था, उसके अंदर का पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यही मेन लाइन लिखी थी, ये वाली लाइन, ठीक है। और यहाँ पे लिखा था मनी डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है, यहाँ पे लिखा था। इस वाली लाइन को मैंने यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको एक फंक्शन में डाल दिया, ठीक है। फंक्शन का नेम हो गया कैल्क बॉटल, कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉटल्स, एक तरह से कह सकते हैं आप, ठीक है। और स्टार्टिंग मनी हो गया इक्वल टू मनी के, इस मनी के यहाँ पे 1.5 था, ठीक है, इस वाले मनी के। और बाद में 1.5 को मैंने कॉस्ट पर बॉटल की तरफ इक्वल हो गया ये, ठीक है। और फिर जो भी इस फंक्शन में मैंने किया उसको रिटर्न कराया, और रिटर्न करके जो भी आउटपुट उसने दिया उसको मैंने यहाँ पे ले आया, मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन को फिर से कॉल करके, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। वैसे सेम मैंने यहाँ पे किया, जो यहाँ पे लाइन लिखी थी उसमें क्या था कि स्टार्टिंग मनी इक्वल टू मनी हो गया, और 1.5 की जगह कॉस्ट पर बॉटल था। तो पूरा काम यहाँ पे किया, फिर उसको रिटर्न कराया, रिटर्न कीवर्ड से आया आपका आउटपुट, और आउटपुट को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। सिंपल अंदर की थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे अंदर से लॉजिक आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। और फिर यहाँ कॉल करने के बाद आउटपुट इसका यहाँ पे आ गया। तो फिर यहाँ पे जब आप उसको रन कराएंगे फंक्शन की मदद से तो आपका आउटपुट शो हो जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पे नॉर्मली जो मेन फंक्शन था उसको कॉल किया, और फिर जो उसके आउटपुट की जो उसके पर्टिकुलर जो मेन फंक्शन था उसमें मैंने रिटर्न करवाया था, तो उसका जो आउटपुट आया वो फिर मैंने यहाँ पे आपका स्टोर करवा के एक पर्टिकुलर वेरिएबल में फिर उसको प्रिंट करवा दिया, जिसका नेम था चेंज, ठीक है। ब्लॉक स्कोप आप समझ गए होंगे आई थिंक सो। तो आई थिंक सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। ये हम लोग का थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन था। इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ये सबसे ट्रिकी होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है, काफ़ी बार लोग उसको रट लेते हैं। बट आई होप आपको रिटर्न का मतलब समझ में आ गया होगा और कैसे चीज़ें चलती हैं वो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना यहाँ पर या टेलीग्राम ग्रुप में, कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। सो यार थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम ऑडियंस एंड थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लिसनर टू। सो यार ये अपनी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल नया है यार तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आपको लॉन्च पैड इनिशिएटिव नाम से एक सेक्शन दिख जाएगा, वहाँ पर आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आप अगर काम करेंगे, कोर्सेज को कंप्लीट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। और मेरी ये पर्टिकुलर वीडियो भी आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन में दिख जाएगी, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट सेक्शन, ठीक है। और यार अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।